और देखो अच्छा एक बार फिर से बताते हैं तुम लोगों को। जैसे देखो सबसे पहले क्या होता है, एरे लिस्ट होता है ना। क्या होता है, एक एरे लिस्ट होता है। और एरे लिस्ट कैसे यूज करते हो? एरे लिस्ट क्या है, क्लास है, ठीक है। सिंपली उसका क्या करते हो, न्यू लिखते हो और क्या लिखते हो, एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हो, है ना। यहाँ पे ये बताना पड़ता है, जब भी एरे लिस्ट बताओ तो ये बताना पड़ता है कि एरे लिस्ट का टाइप क्या है। एरे लिस्ट में क्या है, लिस्ट हो, एरे हो, इन सब में क्या होते हैं, तुम ढेर सारे चीजें रख सकते हो। तो जो चीजें रख सकते हो जिस टाइप की, सबसे पहले तुम्हें ये बताना होता है। इसलिए देखो यहाँ पे आया है ना, ग्रेटर देन लेस देन। यहाँ ई कहने का उसका मतलब है क्या, एलिमेंट। ई कहने का मतलब क्या है, एलिमेंट। जैसे एक एरे में ढेर सारी चीजें रखते हो ना, तो उसको लोग क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट बोल रहे हैं। तो तुम्हें एलिमेंट का टाइप बताना होता है। जैसे तुमने बता दिया क्या, तो ये एक एरे लिस्ट बन रहा है। और एरे कैसे बना करता था, याद करो, न्यू लिखते थे और क्या लिखते थे, स्ट्रिंग, स्क्वायर ब्रैकेट, और इसमें क्या बताते थे, साइज। जैसे 5 बता दिया, तो इसका मतलब एक एरे बना रहे हो जिसकी साइज क्या है, 5 है। साइज क्या है, 5 है। इसमें 5 एलिमेंट रहेंगे और उनका इंडेक्स नंबर कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 4 तक ना। और जब भी एरे में रखना हो ऐसे करते थे ना, ऐसे, है ना। अब उसमें ऐड करना हो अगर एलिमेंट, तो 0 पे जैसे कुछ रख दिया, है ना। फिर 1 पे रख दिया, 2 पे रख दिया, 3 पे रख दिया, 4 तक रख पाओगे, 5 नहीं रख पाओगे, क्योंकि साइज क्या है, 5 है ना। तो इंडेक्स नंबर कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 4 तक। अब उसमें रख भी सकते हो, निकाल भी सकते हो। एक एरे की एक अच्छी क्वालिटी ये थी कि एरे के अंदर, भाई एरे भी काम करता है वैसे, एरे में एक अच्छी बात थी, एरे जो है वो डेटा टाइप को भी सपोर्ट करता है। तुम चाहो तो इंट का भी एरे बना सकते हो। अब बस इसमें क्या रखोगे, नंबर्स रखोगे। कितने, 5 नंबर रख सकते हो, ठीक है। तो एरे जो है वो किसी क्लास का भी, किसी क्लास टाइप का भी एलिमेंट उसमें हो सकता है और किसी डेटा टाइप का भी एलिमेंट हो सकता है। लेकिन एरे लिस्ट में ऐसा नहीं होता। एरे लिस्ट है, सेट है, ये सब आगे बताएंगे रिंकू सर। ये कलेक्शन का पार्ट है। किसके पार्ट है, कलेक्शन फ्रेमवर्क के। और कलेक्शन फ्रेमवर्क की एक बात है कि वो डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करता। वो सिर्फ सपोर्ट किसको करता है, क्लासेस को करता है। जैसे एरे लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग रख सकते हो, देखा है तुमने ना, वेब लिस्ट वेब एलिमेंट कर रहे थे, वेब एलिमेंट कर सकते हो, वेब ड्राइवर रख सकते हो, क्रोम मतलब कोई भी क्लास रख सकते हो। जैसे मान लो एक क्लास है ये लॉगिन सिनेरियो, हम चाहे तो ऐसा ही बना सकते हैं। अब एक ऐसी एरे लिस्ट है जिसके अंदर क्या रहेंगे, सारे जो ऑब्जेक्ट रहे, इसके अंदर ऑब्जेक्ट रख सकते हो। और किस टाइप के, लॉगिन सिनेरियो टाइप के। अगर इसके अंदर रखने की बात करें, ये अच्छा, ये चीज इसमें भी सपोर्ट करती है, किसमें, एरे में भी लो। लेकिन इसके अंदर क्या रखोगे, अब इसके लॉगिन सिनेरियो के क्या रखोगे, ऑब्जेक्ट रख सकते हो, है ना। तो जो तुम्हारा एरे है ये डेटा टाइप को भी सपोर्ट करता है और क्लासेस को भी सपोर्ट करता है। लेकिन जो तुम्हारा एरे लिस्ट है ये सिर्फ क्लासेस को करता है। स्ट्रिंग ले लो, लॉगिन सिनेरियो ले लो, ठीक है। लेकिन तुम सोचो यहां इंट लिख दे तो ये संभव नहीं। ये चीज एरे में है, एरे दोनों को सपोर्ट करता है और एरे लिस्ट। लेकिन हाँ, एरे के बारे में बात आपको ये भी पता है क्या, इसमें ऑब्जेक्ट रख सकते हैं और कुछ भी रख सकते हैं। किसके अंदर बताओ, क्लास के अंदर। एक मिनट, कहाँ, हाँ वही क्लास टाइप लिस्ट के अंदर। हाँ क्या कह रहे हो, तो सिर्फ ऑब्जेक्ट रख सकते हैं और को मतलब जैसे नल भाई देखो नल एक ऐसी चीज है जहां जिस वेरिएबल के अंदर ऑब्जेक्ट रह सकता है उसके अंदर नल एक ऐसी कॉमन वैल्यू है वो भी रह सकती है। अगर नल रखना चाहो तो रख सकते हो लोग। इन दोनों के अलावा हाँ इन देखो, इन दोनों के अलावा कुछ भी नहीं रख सकते। और लेकिन ऑब्जेक्ट भी वही रख सकते हो जिस टाइप का एरे है। जैसे ये लॉगिन सिनेरियो टाइप का एरे है ना, तो ऑब्जेक्ट भी इसके अंदर क्या रख सकते हो, या तो नल रख लो या तो फिर क्या रख सकते हो, ऑब्जेक्ट रख सकते हो। वो भी किसका, लॉगिन सिनेरियो का, किसी दूसरे का
नहीं रख सकते। बात समझ में आई? अच्छा, एक तीसरी चीज भी रख सकते हो, बिल्कुल लॉगिन सिनेरियो अगर यहां है तो लॉगिन सिनेरियो के चाइल्ड का ऑब्जेक्ट भी रख सकते हो। जैसे ये देखो, मान लो एक क्लास में यहां बनाए, कहां है लॉगिन सिनेरियो? इसका पार्ट है ये, किसका है, कौन सा है ये? वेब ड्राइवर बेसिक्स, हाँ ये है ना। मान लो हम यहाँ एक क्लास बनाते हैं कोई, देखो ध्यान से, और इसका एक पूरा लॉजिक है कि ऐसा क्यों करता है। मान लो एक क्लास हमने बना दिया ए, ठीक। अब हमने ए के अंदर एक्सटेंड्स कर दिया किसे? लॉगिन सिनेरियो। तो अब पता है ना, लॉगिन सिनेरियो पेरेंट है और ए क्या है? चाइल्ड है। ये सामने दिख रहा है ना। अब तुम देखो यहाँ पे लॉगिन सिनेरियो नाम का हमने क्या बनाया है? एक शायद रोशन ले गया होगा, वो विनय ले गया होगा। चलो हम 1 घंटे फ्री कर दे रहे हैं, तब तक ओरली बता लो। देखो लॉगिन सिनेरियो का ऑब्जेक्ट रख सकते हो इसमें, या देखो तुम ही देखो क्या क्या रख पा रहे हो। देखो 0, 1 और मान लो 2, 3 रख। या तो देखो इसका ऑब्जेक्ट रख ले, किसका? लॉगिन सिनेरियो का, ये भी रख सकते हो। या फिर अगर चाहो न्यू ए का ऑब्जेक्ट, देखो वो भी रख सकते हो। और कोई चौथी चीज नहीं रख सकते। नल तो एक कॉमन वैल्यू है, जहां पे भी ऑब्जेक्ट डालना है वहां नल रख सकते हो। ये अलग बात है कि अगर इसको कहीं यूज करोगे तो ये क्या देगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। काम तो नहीं करेगा, लेकिन रख सकते हो। और अक्सर हम नल का यूज करते हैं, क्यों जानते हो? कई बार हमें लोकल वेरिएबल यूज करने होते हैं और हमें पता नहीं होता लोकल वेरिएबल में पहले क्या डालें। हमें लगता है कि लूप के अंदर या कंडीशन के अंदर जाके उसके अंदर वैल्यू आएगी। जैसे ये कंडीशन देखो, जैसे लिखो, हम यहां लिखें इफ कुछ भी लिखें, इंट x इक्वल्स टू 100, और हमने लिखा मान लो एक वेरिएबल लिया लॉगिन सिनेरियो LG का, ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया ना। अब हम यहां लिखे कंडीशन इफ x इज ग्रेटर देन 90, कोई कंडीशन लिखें, और अब यहां लिखें LG इक्वल्स टू न्यू लॉगिन सिनेरियो। लॉगिन सिनेरियो को तुमने डिक्लेयर किया, करना पड़ेगा 21 पे। बात उसकी नहीं है, ये एरर देनी चाहिए। हाँ सर, एरर नहीं है ये, येलो कलर से वार्निंग है बस ना। नल कर दीजिए, शायद चला जाए। ना ना ना, नल बात उसकी नहीं है यार। ये कैसे चल रहा है, पहले तो ये परेशान है सोचिए। हाँ। क्योंकि जो जनरली रूल है, रूल ये है कि LG वेरिएबल को आपने सिर्फ क्या किया है? डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज तो। अच्छा हाँ सॉरी, अभी तो हाँ हाँ 1 मिनट, बिल्कुल हाँ। आप इस LG को डॉट करके कोई मेथड कॉल करिए, इसका कुछ भी कॉल करिए, भी नहीं दे रहा है। सर इसके बाहर यूज करेंगे क्या होगा? वो तो अच्छा इसके अंदर तो है ही, सॉरी हाँ। अच्छा हाँ यार, ये देखो एरर दे रहा है ना, जबकि ऑब्जेक्ट बना है ना। इसका रीजन सिंपल सा ये है कि आपने लोकल वेरिएबल डिक्लेयर तो किया। LG जो है लोकल वेरिएबल है कि नहीं? इसका टाइप क्या है? लॉगिन सिनेरियो। और आप यहाँ पे LG डॉट करके इसका एक मेथड कॉल कर रहे हो, जो भी मेथड है, मेथड का नाम मान लो क्या है? हैश कोड है, तो हमने हैश कोड नाम का मेथड कॉल किया, ठीक है। अब तुम ये बताओ, लेकिन ये एरर दे रहा है। तुम कहोगे यार इनिशियलाइज तो हो रहा है, तुम कहोगे इनिशियलाइज तो हो रहा है, आखिर ये एरर क्यों दे रहा है? तो एरर इस बात की दे रहा है, ये इफ कंडीशन है। इफ कंडीशन के अंदर शायद जाए और शायद ना जाए, दो बातें होती है ना।
अगर कंडीशन मैच करेगी तो अंदर जाएगा, कंडीशन नहीं मैच करेगी तो अंदर नहीं जाएगा। अगर मान लो अंदर नहीं गया, ध्यान से समझना, अंदर नहीं गया तो क्या एलजी इनिशियलाइज हो पाएगा? भाई एलजी यहां देखो, यहां क्या कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो, और यहां क्या कर रहे हो, इनिशियलाइज कर रहे हो। लेकिन इनिशियलाइज कहां कर रहे हो? इफ के अंदर। इफ के अंदर दो बातें होती है ना, हो सकता है इफ के अंदर जाए और हो सकता है इफ के अंदर न जाए। और अगर मान लो इसके अंदर ये नहीं गया, इसके अंदर ये नहीं गया, तो फिर एलजी इनिशियलाइज हो पाएगा? और इनिशियलाइज जब नहीं हो पाएगा तुम यूज कैसे कर सकते हो? लोकल वेरिएबल के बारे में समझाई गई है एक बात ना, कि लोकल वेरिएबल बिना इनिशियलाइज किए इस्तेमाल नहीं। ये ऐसा नहीं सिर्फ इसके लिए, मान लो हम ये लिख दें स्ट्रिंग str ये लो दो, str डॉट करके कोई मेथड कॉल करने की कोशिश करो, जैसे मान लो यही कैरेट कॉल करते हैं और 5 एरर दे रहा है ना, क्योंकि इस बात की गारंटी नहीं है कि str इनिशियलाइज होगा ही। हो सकता है इनिशियलाइज हो और हो सकता है इनिशियलाइज ना हो, दो बातें हैं कि नहीं है? तो अगर नहीं, अगर मान लो हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तब तो str इनिशियलाइज ही नहीं हो पाएगा। जब str सिर्फ डिक्लेयर होगा, इनिशियलाइज नहीं होगा, और तुम यहाँ यूज करोगे तो ये कैसे संभव है? पहले ही तुम लोग को बताया गया है कि लोकल वेरिएबल का नियम है, उसे डिक्लेयर और इनिशियलाइज करना दोनों मस्ट है यूज करने से पहले। देखो ठीक है, तो अगर अब ऐसी सिचुएशन फंसते हैं तो हम क्या करते हैं जानते हो? इनिशियलाइज करना है, कुछ नहीं मिलता तो इसे क्या कर देते हैं? ये अलग बात है, ये चलेगा। मान लो इफ के अंदर नहीं गया तो str, भाई str इनिशियलाइज किससे हो रहा है? नल से। अगर इफ के अंदर नहीं गया तो क्या होगा? str में नल पड़ा रहेगा, और ये आगे कोड चलेगा तो क्या देगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। लेकिन एटलीस्ट कंपाइल तो हो गया। और ऐसा सिर्फ इफ के लिए नहीं है, लो एक लूप लगा दें, उसे एल्स कंडीशन में डाल देते तो होता है। अगर दो, हाँ देखो, अगर ऐसा कर देते, अगर एल्स कर देते और यहां भी लिख देते कुछ भी, ABCD XYZ कुछ भी यहां पे लिख देते। अब नहीं है, क्योंकि या तो इफ में जाएगा और या तो एल्स में, कोई तीसरी बात तो नहीं होने वाली ना, दो में से कुछ ना कुछ तो होगा। और अगर इफ में गया तब भी इनिशियलाइज हो जाएगा, और एल्स में गया तो भी इनिशियलाइज हो जाएगा। अब ये नल को डिक्लेयर करने की जरूरत, सॉरी इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। देखो कोड चल रहा है। याद रखना, नियम वही होता है जो हर हाल में चले। जहां जरा सा भी ये सिचुएशन हो कि चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है ना, तो वो फिर नियम नहीं होता। और इसका नियम याद रखना लोकल वेरिएबल का, उसे डिक्लेयर करना और इनिशियलाइज करना मस्ट है। नल इसी काम में बड़ा बहुत आता है। कई बार कुछ नहीं मिलता हमें कि यार क्या करें, तो करते हैं क्या, इसको यार इनिशियलाइज तो करना है नल, है? या फिर यही नहीं, सिर्फ मान लो क्या लगा दें, इंट i इक्वल टू 0 से लेके i इज लेस देन आर इक्वल टू 20 और i प्लस। ये भी देखो एरर दे रहा है, क्योंकि हो सकता है लूप के अंदर जाए और हो सकता है लूप के अंदर न जाए। हो सकता है तुम ये सोच रहे सर कैसे नहीं जाएगा, अरे सर कैसे नहीं जाएगा, i इक्वल टू 0 से लेके 20 तक चलना है तो अंदर तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन ये चीज नहीं मानता। लूप में ऐसा भी तो हो सकता है, i माइनस माइनस कर दो, अब तो नहीं जाएगा ना, अब तो नहीं जाएगा ना। लूप पहले क्या करता है, चेक करता है ना, अब तो नहीं जाएगा ना। इसलिए ये दिमाग में रखना कि वेरिएबल, ये याद रखना कि एक वेरिएबल अगर लोकल है तो उसे डिक्लेयर करने के साथ इनिशियलाइज करना मस्ट है। और कई बार हमें नहीं पता होता हम क्या डालें, क्योंकि हमें डालना है लूप के अंदर या कंडीशन के अंदर वैल्यू डालनी, तो नहीं कुछ समझ में आता तो क्या डाल देते हैं, सिंपल नल। नल एक ऐसी यूनिवर्सल वैल्यू है जो किसी भी टाइप के वेरिएबल में, ऑब्जेक्ट टाइप के वेरिएबल में रखी जा सकती है। ठीक है। और ये बात देखो, देखो नल रख सकते हो, हाँ रख सकते हो। दूसरा क्या, लॉगिन सिनेरियो टाइप का रख सकते हो, लॉगिन सिनेरियो का ऑब्जेक्ट रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? भाई जिस टाइप का एरे है उस टाइप का तो ऑब्जेक्ट रख ही सकते हो। लेकिन अगर हम यहाँ सोचे कि स्ट्रिंग रख दे, तब
नहीं रख सकते। या हम सोचे ऑब्जेक्ट किसी और का रख दे तब नहीं रख सकते। लेकिन अच्छा ए का ऑब्जेक्ट भी रख सकते हो। ए क्या है? लॉगिन सिनेरियो का चाइल्ड। क्यों रख सकते? आखिर ए का ऑब्जेक्ट क्यों रख सकते? लॉगिन सिनेरियो का तो रख सकते हैं क्योंकि लॉगिन सिनेरियो टाइप का एरे है। ए का कैसे रख सकते? तो ये ध्यान दो, जो एक अच्छा बताओ, लॉगिन सिनेरियो का अगर ऑब्जेक्ट रखोगे, लॉगिन सिनेरियो का ऑब्जेक्ट रखोगे तो कोई उस एरे से निकालेगा तो क्या मिलेगा? लॉगिन सिनेरियो का ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगर मान लो हमने यहाँ 1 नंबर पे क्या रखा, लॉगिन सिनेरियो का ऑब्जेक्ट रखा है नहीं रखा? अगर कोई इस एरे से निकालना चाहेगा तो कैसे निकालेगा बताओ? एर 1 और यहां पे क्या रख सकता है वो? लॉगिन सिनेरियो का यही कर सकता है ना। तो अगर लॉगिन सिनेरियो का ऑब्जेक्ट इसके अंदर रखा गया है तो कोई निकाल भी सकता है, और निकालेगा तो क्या करेगा? फिर लॉगिन सिनेरियो के मेथड कॉल करेगा। क्या करेगा इसके बाद? ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है बताओ? कोई वाई के सहारे क्या कर सकता है? वाई के सहारे कोई सिर्फ वाई किसका? वाई के पास किसका ऑब्जेक्ट है? लॉगिन सिनेरियो का ना। अगर कोई वाई डॉट करेगा तो क्या कर सकता है? लॉगिन सिनेरियो के मेथड कॉल कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, है ना। लेकिन ये देखो ध्यान से, ये जो लिखा हुआ है क्या? एड टू में क्या डाला गया? किसका ऑब्जेक्ट? ए का ऑब्जेक्ट। क्या रखा गया है? ए का ऑब्जेक्ट। मान लो इसमें से निकालना हो तो क्या रखेंगे? देखो लॉगिन इक्वल्स टू, देखो ये लाइन एरर दे रही है। अच्छा पहले बताओ एड टू के अंदर क्या है? एड टू के अंदर किसका ऑब्जेक्ट है? ए का। और उसको हम रख कहां रहे हैं? लॉगिन सिनेरियो। ए चाइल्ड है और लॉगिन सिनेरियो क्या है? पेरेंट है। तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पेरेंट में नहीं रखा जा सकता? रखा जा सकता है ना। आखिर ये बताओ एड टू जो है, एड टू के पास किसका ऑब्जेक्ट मिलेगा? ए का। ए जो है वो क्या है? चाइल्ड है। और ये जो जेड है ये क्या है? पेरेंट है। क्या चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पेरेंट में नहीं रखा जा सकता? रखा जा सकता है ना। देखो ध्यान से इस बात को समझो कि देख रहे हो एक एरे में या तो जिस टाइप का वो एरे है उस टाइप का ऑब्जेक्ट रख लो, या तो नल रख लो। और वैसे भी एरे में कुछ नहीं रखते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? किसी ऑब्जेक्ट में नल ही रहता है। और तीसरी चीज रख सकते हो क्या? उसके चाइल्ड का ऑब्जेक्ट। और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्यों रख सकते हो? क्योंकि सीधी सी बात है, अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट रखोगे तो मेथड किसके लोड होंगे? चाइल्ड और पेरेंट दोनों के। और आखिर जब उस एरे से कोई निकाला जाएगा तो रखेगा कहां? पेरेंट में। जब पेरेंट में रखेगा तो आगे जेड डॉट करने में मेथड किसके दिखाएगा? पेरेंट के। जब दोनों के लोडेड है तो क्या उसमें से पेरेंट के मेथड नहीं कॉल कर सकते? ये चीज नहीं कर सकते कभी? जरा ये करके देखना। अगर हम ये सोचें, ये लॉगिन सिनेरियो है ना, मान लो हम लिख दें एक्सटेंड्स बेसिक यूजेस। अब कौन है? ये चाइल्ड है और ये कौन है? पेरेंट है ना। तुम कभी ये मत करना, मान लो ये हम करने की कोशिश करें, एर 3 और यहां लिख दें क्या? देखो ये एरर दे रहा है ना, ये एरर दे रहा है ना। अभी स्पेलिंग तो सही है ना मेरी? स्पेलिंग गलत है। देखो एरर दे रहा है नहीं? कर्सर ले जाओ। क्या? क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट किसका है? पेरेंट का। ये ऑब्जेक्ट किसका है? बेसिक यूजेस जो है पेरेंट है, और एर के अंदर सब रहेंगे क्या? लॉगिन सिनेरियो जो कि क्या है? चाइल्ड है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखने की कोशिश कर रहे हो, जो कि संभव नहीं है। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पेरेंट में रखा जाता है, पेरेंट का ऑब्जेक्ट चाइल्ड में नहीं। संभव एक ही केस में होता है, जब क्या करो? डाउन कास्टिंग। और डाउन कास्टिंग के लिए नियम बताए गए भैया, पहले जिसका आप अप कास्टिंग करोगे बाद में उसी का डाउन कास्टिंग कर सकते हैं, किसी की भी डाउन कास्टिंग नहीं कर सकते। ठीक है। और यही एक देखो अच्छी बात है एरे की। तो कोई भी एरे
और ऐसा सेम एरे लिस्ट के साथ भी। एरे लिस्ट में क्या रख सकते हो, देखो एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया ना, अब AL डॉट क्या मेथड है, ऐड, या तो लॉगिन सिनेरियो का ऑब्जेक्ट रख सकते हो, न्यू लॉगिन सिनेरियो। देखो अच्छा ये बताता भी है साफ साफ ना। और क्या रख सकते हो, AL डॉट ऐड, अगर वो लिख दो नल, ये भी रख सकते हो। और AL डॉट ऐड अगर लिख दो क्या, न्यू A, ये भी रख सकते हो। क्यों, क्योंकि ऐड क्या कर रहे हो तुम, चाइल्ड, ऐड क्या कर रहे हो, चाइल्ड। और जब निकालोगे तो तुम्हें, अगर ये AL एक एरे लिस्ट है किस टाइप की, लॉगिन सिनेरियो टाइप की, तो इसमें से निकालोगे तो क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट किसका मिलेगा, लॉगिन सिनेरियो का। जबकि तुमने ऑब्जेक्ट किसका रखा है, A का। तो सीधी बात है, जब A का ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेथड A और लॉगिन सिनेरियो दोनों के लोड होंगे कि नहीं होंगे। और देखो अच्छा देखो, अगर हम लिखें AL डॉट गेट और यहां पास करें क्या, 2, क्या पास करें, 2। देखो पहली बात तो ये गेट करोगे तो क्या देगा, लॉगिन सिनेरियो का ऑब्जेक्ट ना। अब बताओ ये देखो एरर नहीं दे रहा है, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्ट किसका मिलेगा, चाइल्ड का। आखिर AL के अंदर ऑब्जेक्ट किसका रखा गया है, दूसरे नंबर पे चाइल्ड का ना, और उसको रख किसमें रहे हो, पेरेंट में ना। ये तो संभव है ना। क्यों संभव है, क्योंकि सीधी बात है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के जब पेरेंट में रखते हो तो मेथड की डिमांड किसकी करोगे, पेरेंट की। जबकि ऑब्जेक्ट बना है चाइल्ड का, तो वहां मेथड तो चाइल्ड और पेरेंट दोनों के लोड हुए हैं, तो आखिर उसे पेरेंट की मेथड कॉल करने में समस्या क्या। दिक्कत तब होती है जब ऑब्जेक्ट बनाते हो पेरेंट का और रखने की कोशिश करते हो किसमें, चाइल्ड का, कि भैया लोड हो रहा है पेरेंट का और तुम मांग रहे हो पेरेंट चाइल्ड दोनों का, कहां से दे दे। लेकिन जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो लोड किसका होता है, चाइल्ड और पेरेंट दोनों का। और उसे जब पेरेंट में रखते हो तो डिमांड किसकी करोगे, तो पेरेंट की। क्या दिक्कत है, उसके पास तो है ना। ठीक है, बस ये याद रखना, ये जो तुम्हारे एरे लिस्ट या जो भी है, ये इंट को सपोर्ट नहीं करेंगे, ये इंट को सपोर्ट नहीं करते, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करते या क्लासेस को। और ये जो है तुम्हारे एरे जो है, ये ऑब्जेक्ट और डेटा टाइप दोनों को सपोर्ट करते। ये इसके पास एक एक्स्ट्रा फीचर है। कई बार पूछते हैं यार, अच्छा कई बार, लेकिन हाँ एक तरीका और भी है, अगर रखना चाहो ही, तुम्हारा इतना मन ही है, तो तुम्हें एक चीज और बताई गई होगी ना, जैसे इंट एक डेटा टाइप है, उसकी एक रैपर क्लास होती है इंटीजर, बताया गया है ना। तो ऐसा लिख, अगर मान लो तुम्हारा इतना मन है ही कि एक लिस्ट में तुम्हें क्या रखने हैं, नंबर्स रखने हैं, तो रास्ता ये होता है। और यहां क्या लिखो, इंट नहीं इंटीजर, मान लो AD या जो भी रख दें, और लिख दें न्यू ऐसे कर सकते हो, इंटीजर ऐड करो, रख तो पा रहे हो, रख ले रहे हो ना। लेकिन एरे में और उसमें एक अंतर है कि यहाँ पे जो ये इंटीजर है, ये इंटीजर क्या है, क्लास है ना, यही नंबर रखने में 8 बाइट लेगा, और वही नंबर एक इंट में रखते तो कितना लेता, 4 बाइट लेता। तो तुम्हें इसका ये है कि अगर मान लो तुम्हें 100 डेटा रखना है, तो अगर वही एरे में रखते तो 400 बाइट लेता, यही एरे लिस्ट में रख रहे हो तो इंटीजर यूज करना पड़ेगा, इंटीजर यूज करोगे तो 800 बाइट लेगा, डबल मेमोरी लेके जाएगा। तो इसीलिए हम देखते हैं कि अगर हमें नंबर कभी रखना हो तो हम चाहते हैं कि इंटीजर ना यूज करें, हम सीधे क्या यूज करें, एरे यूज करें, क्योंकि एरे यूज करेंगे तो इंट यूज कर लेंगे। बात समझ में आई? तो ये क्या है, एरे लिस्ट, ठीक है। और एरे लिस्ट के बारे में क्या क्वालिटी होती है, एरे लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट रख सकते, उससे कोई समस्या, इसको ये परवाह नहीं है कि तुम डुप्लीकेट रख रहे हो या यूनिक रख रहे हो, ये रखो कोई दिक्कत नहीं, चलाओगे ये दोनों को क्या रखेगा, रख लेगा। 0 पे भी 34 है और 1 पे भी क्या है, 34 है ना। तो ये डुप्लीकेट डेटा रखता,
ठीक है, पहली क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी है इसकी एरे लिस्ट और एरे दोनों की है कि ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करते हैं। इंसर्शन ऑर्डर करने का मतलब जिस नंबर पे रखो उसी नंबर पे क्या कर सकते हो, उनको निकाल सकते हो। दूसरी क्वालिटी डुप्लीकेट सपोर्ट करते हैं, इंसर्शन ऑर्डर क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तीसरी क्वालिटी है इनमें साइज बताने की जरूरत नहीं, इनमें साइज बताने की जरूरत नहीं, जितने ऐड करते जाओगे ये अपनी साइज क्या करते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं। तीसरी क्वालिटी है ना। और चौथी सबसे बड़ी क्वालिटी कि अगर एक एरे लिस्ट में बताया गया है, ये एक एरे लिस्ट में अगर 1,00,000 भी एलिमेंट पड़े हो और तुम चाहे जो मांगो, चाहे 10वां मांगो, 20वां मांगो, 100वां मांगो, 200वां मांगो, चाहे 50,000वां मांगो, हमेशा उतना ही समय लेता। कभी ये नहीं होता इसके साथ कि पहला मांग लोगे तो जल्दी दे देगा, अंतिम वाला मांगोगे तो देर से देगा, ऐसा नहीं करता। बताया गया था ये बात भी, बताया गया होगा। एक एरे लिस्ट की सबसे बड़ी क्वालिटी जानना, और ये क्वालिटी एरे में भी है, एकदम बताए। अभी हम बताते हैं क्या 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 कहते बताए थे कि सबसे बड़ी बात 10,000 एलिमेंट, 1 करोड़ एलिमेंट रखो, चाहे पहला मांगो, चाहे बीच का मांगो, चाहे शुरू का मांगो, चाहे अंतिम का मांगो, चाहे जहां से मांगोगे उतने ही समय में ले आकर तुरंत चुटकी में दे देगा, चुटकी में दे देगा। इसका क्या बेनिफिट है, इसका बेनिफिट ये है कि इसमें से कुछ भी सर्च करना क्या है, आसान। कुछ भी मांगोगे तो ये नहीं कहेगा कि यार 50वां मांग रहे हो भैया टाइम लगेगा, या 1000वां मांग रहे हो टाइम लगेगा। वो कहेगा भैया पहला मांगो, दूसरा मांगो, 1000वां मांगो, 2000वां मांगो, जो मांगोगे हम तुरंत चुटकी में ले आके देंगे। 4 क्वालिटी लिख लेना, क्योंकि ये क्वालिटी कैसे इसके अंदर आती है, इसकी वजह एक रीजन तुम लोगों को बताया गया था, और रीजन ये बताया गया था एरे और एरे लिस्ट जहां मेमोरी लेते हैं इकट्ठे लेते हैं। ये बात याद आई कि नहीं आई? हमने ये कहा था इसके लिए बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं, एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या, एडजेसेंट। मतलब जैसे दो मकान एक दूसरे से सटे हुए हैं तो क्या कहते हैं, एडजेसेंट। एडजेसेंट मेमोरी एलोकेशन होता है। इसका मतलब जानते हो क्या होता है एडजेसेंट मेमोरी एलोकेशन में? जैसे देखो क्यों टाइम इसको सेम लगता है। जैसे मान लो तुम्हारे एरे में 1000 एलिमेंट, या एरे लिस्ट है, तुम जैसे ये एरे लिस्ट है या एरे है, तुम मान लो एरे कहते हो इसमें 1000 एलिमेंट लेंगे, तो जानते हो क्या करता है। और मान लो तुम्हारा एरे जो है इन टाइप का, किस टाइप का है, इन टाइप का, तो 4-4 बाइट एक लेगा, 1000 है ना, तो वो जाएगा तुम्हारे रैम में 4000 बाइट मेमोरी क्या करेगा, पहले एक जगह ले लेगा, अपना जगह फिक्स कर लेगा, और इसके बाद जो जो ऐड करते जाओगे सब सट के आते चले जाएंगे। जब तुम उससे पूछते हो कि यार 500वां ले आओ, तो पहले दूसरा तीसरा नहीं करता, वो जानता है सब कहां है, इकट्ठे एक साथ है, मांग एक ले रहा है 4 बाइट, और ये पूछ रहा है हमसे क्या, 500वां, तो 500 गुणित 4। जैसे मान लो यहाँ पे 100 घर बने हुए या 1000 घर बने हुए, और हर घर जो है मान लो रोड पे 25 फीट जगह ले रहा, कितनी जगह ले रहा, 25 फीट। अब हमसे कोई कहे कि जाओ तुम्हें 500वें घर पे जाना है 1000 घरों में से, तो क्या हम एक एक घर में झांकेंगे? हम बेवकूफ थोड़ी ना है, हमें मालूम है एक घर 25 फीट लेता है, 1000 मकान बने हैं तो कितने जगह ली होगी, 25,000 फीट। और बात कर रहा है ये किसके, 500वें घर की, तो 500 गुणे 25 करेंगे कितना जाएगा, 12,500 फीट। हम सीधे अपनी गाड़ी जाएंगे तो कहाँ रोकेंगे, सीधे उसी 12,500 फीट पे जो मकान होगा डायरेक्ट वहीं रोकेंगे ना। हम घर घर क्यों झांकेंगे बताओ। सेम वैसे ही यही करता है, इसीलिए इसको कभी भी टाइम नहीं लगता, इससे जब भी कहोगे तुरंत ले आके देता। अब बस तुम्हें लग रहा होगा यार कि 12,500 फीट चलने में भी समय लगता है, लेकिन ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, इसको समय नहीं लगता, ये तुरंत पहुंचता है और तुरंत तुमको चीज उठा के दे देता है। ये एरे लिस्ट की 5वीं बात है, जरूर लिख लेना। ये इंटरव्यू में कलेक्शन फ्रेमवर्क जरूर पूछा जाता है, याद रखना। उसमें ये पूछेंगे क्या यूज किए हो कलेक्शन में, तो तुम 3 नाम लेते हो तुरंत कि जी लिस्ट यूज किए हैं, सेट यूज किए हैं, मैप यूज किए। फिर ये पूछते हैं अच्छा लिस्ट की क्या क्वालिटीज है, तो यही सब बतानी होती है कि भैया डुप्लीकेट वैल्यू सपोर्ट करता है, नंबर 1। नंबर 2 सर्चिंग में फास्ट होता है, क्योंकि इससे चाहे पहला निकालो, चाहे आखिरी निकालो, चाहे बीच का निकालो, समय इसको कितना लगता है, हमेशा उतना ही लगता है, ठीक है।
और क्या बताया इसके बारे में? इंसर्शन ऑर्डर क्या करता है? मेंटेन करता है। सेम यही सारी क्वालिटी एरे के पास भी है। एरे भी देखो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है। एरे भी क्या करता है? जब सर्च मारोगे वो भी भाई वो भी तुरंत ले आता है। क्यों? क्योंकि एरे और एरे लिस्ट दोनों मेमोरी क्या लेते हैं? इकट्ठे लेते हैं, एक दूसरे से सट के लेते हैं। लेकिन का एक नुकसान है। तब अगर मान लो तुम्हारे से तुम एक वो बना रहे हो, एरे बना रहे हो, उस एरे में 1000 एलिमेंट रखने का प्लान है और तुम्हारे मेमोरी में रैम में उस समय 4000 बाइट खाली नहीं है। अगर 4000 बाइट खाली, या जैसे अगर एरे लिस्ट की बात करें, एक ऑब्जेक्ट रख रहे हो, उसमें 1000 ऑब्जेक्ट रखने का तुम्हारा प्लान है, तो कितने हो जाएंगे? 8000 ना? कितनी मेमोरी लेगा? 8000। लेकिन इसे 8000 कहाँ चाहिए? इकट्ठे सट के चाहिए। और मान लो तुम्हारे रैम में 8000 बाइट इकट्ठे एक जगह खाली नहीं होता, खाली है लेकिन कहाँ? टुकड़ों में खाली है। कहीं 500 बाइट खाली पड़ा है। रैम में वो सभी यूज कर रहे हैं ना भाई, इंटरनेट गूगल चल रहा है, वो भी यूज कर रहा है, सब यूज कर रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी क्या ले रहे हैं? वहां जगह ले रहे हैं। मान लो 8000 बाइट इकट्ठे खाली नहीं है, कहीं भाई 500 बाइट खाली, कहीं 1000 बाइट खाली, कहीं 2000 बाइट खाली, कहीं 4000 बाइट खाली है, खाली 1,00,000 बाइट है, लेकिन इकट्ठे 8000 बाइट कहीं नहीं है। तो ये एरे लिस्ट बनेगा नहीं, या एरे बनेगा नहीं, एरे एरर मार देगा, तुरंत कहेगा भैया नहीं हो पाएगा हमसे। क्योंकि हमको जगह क्या चाहिए? इकट्ठे चाहिए। हम जहां भी हमें 8000 बाइट चाहिए, अगर 1000 लोगों को रखेंगे तो सबको एक दूसरे से क्या रखेंगे? सटा के रखेंगे, तभी ये तुरंत निकाल के देता है। फिर बुरा कर लेता है ना, वो जानता है एक ले रहा है 8 बाइट, 500 में भी जाना है तो 500 गुणे 8 कितना? 4000। सीधे हमें जंप करना है 4000 वाला जो है वहां पे, हमें नहीं जाना है पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे के पास। ठीक है? और इंसर्शन ऑर्डर ये सब मेंटेन करते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन इनकी एक कमी है, जानते हो क्या? जैसे एक एरे है जिसमें 1000 एलिमेंट है, या एरे लिस्ट है इसमें 1000 एलिमेंट है, बीच में से सोचो एक निकाल दें, मान लो 100वां हम क्या करें? निकाल दें, तो सबका चेंज हो जाएगा, सबका इंडेक्स नंबर चेंज होगा कि नहीं? भाई 1000 है इकट्ठे, अब हम सोचें कि बीच में से एक मकान तोड़ दें, इतने से बात नहीं बनेगी। एक मकान तोड़ोगे वो तो सही है, अब सारे मकान क्या करने पड़ेंगे? खिसकाने पड़ेंगे, ये मेहनत हो जाएगी ना। इसलिए एरे और एरे लिस्ट कहा जाता है कि रिमूवल में अच्छे नहीं। ऐड करने में तो क्या है, ये ऐड करना ठीक है, और ये सर्च करने में तो क्या है? फास्ट है। लेकिन कोई ये कहे तुमसे कि बजाओ फलाना वाला क्या करो, उसमें से निकाल दो, निकालने को निकल जाएगा, लेकिन फिर सब लोग कसरत करेंगे, है ना? ऐसा जैसे 1000 लोगों की लाइन लगी हो, एक लोग को बीच में से निकाल दो, तो अब बाद मान लो 50 में तो तुम निकाल देते हो, तो 50 के आगे जितने 950 लोग हैं, सबको एक एक कदम क्या करना पड़ेगा? आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये ज्यादा कसरत हो गई ना। इसीलिए कहा जाता है जहां सिर्फ सर्च करना हो, बार बार डेटा निकालना हो, वहां एरे और एरे लिस्ट क्या है? अच्छे हैं। लेकिन जहां उसमें से डेटा क्या करना हो, बीच बीच में निकालना हो, मतलब रिमूव करना हो, हटा देना हो, वहां ये अच्छे नहीं। और एरे में एक प्लस पॉइंट जानते हुए एक्स्ट्रा है कि वो डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, एरे लिस्ट नहीं। क्लियर है ये बात? अब देखो एरे लिस्ट बताया गया होगा तो लिंक्ड लिस्ट भी बताया गया होगा। अच्छा, नहीं बताया गया। एक जैसे एरे लिस्ट होता है, ऐसे ही एक चीज और होती है, क्या? ऐसे एरे लिस्ट का भाई है, समझो ये लिंक्ड लिस्ट लाइन नंबर 49, ये भी एरे लिस्ट जैसा ही, ये भी कैसा है? एरे लिस्ट जैसा है। इसमें भी चाहो तो एक एक करके डेटा क्या करो? ऐड करो। ठीक है? जैसे एरे लिस्ट में ऐड कर रहे हो वैसे लिंक लिस्ट में ऐड कर रहे हो ना। तो क्वेश्चन उठता है कि आखिर अंतर कहां है? एरे लिस्ट से कैसे निकालते हो? डॉट गेट मेथड कॉल करके। लिंक लिस्ट से भी कैसे निकालोगे? डॉट गेट मेथड कॉल करके। तुम देखोगे कि मेथड्स क्या है, फंक्शनैलिटी दोनों की क्या है? सेम है, एरे की भी और एरे लिस्ट की भी और लिंक्ड लिस्ट की। देखो देखो
उसको नहीं कर रहे थे ऐसे, देखो ये कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, यहाँ भी देखो ऐड कर रहे हैं। इससे निकालना हो तो क्या करते हो, एडी डॉट गेट करोगे, मिलेगा ना। एरे लिस्ट से डेटा निकालने के लिए क्या मेथड यूज करते हो, डॉट गेट। जैसे यहाँ गेट कर रहा है ना, ऐसे लिंक लिस्ट से भी निकालना हो तो क्या मेथड यूज करोगे, एल डॉट गेट। यहाँ भी इंडेक्स नंबर भेजो, 1 2 जो भी भेजो वो तुमको क्या करेगा, डेटा देगा। इंसर्शन ऑर्डर ये भी मेंटेन करता, जो पहले पे ऐड करोगे वो पहले पे जाएगा, जो पहले पे ऐड करोगे वो 0 पे जाएगा, जो दूसरे पे ऐड करोगे 1 पे जाएगा। ये भी अपना ऑर्डर मेंटेन करता है। ये भी एरे लिस्ट की तरह ही है, जो डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करता लेकिन ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करता है। डुप्लीकेट इसमें भी रख सकते हो। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है ना यार, सब कुछ तो सेम है भाई, ऑब्जेक्ट को सपोर्ट एरे लिस्ट भी करता है, ये भी करता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट को। नंबर 1 इंसर्शन ऑर्डर वो भी मेंटेन करता है, इंसर्शन ऑर्डर ये भी मेंटेन करता है। नंबर 2 नंबर 3 डुप्लीकेट उसमें भी रख सकते हो, डुप्लीकेट इसमें भी रख सकते हो। 3 इसमें भी ऐड कर सकते हो और गेट कर सकते हो, इसमें भी क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो और गेट कर सकते हो। जब दोनों सेम है तो 2 बनाने की जरूरत क्या है ना। तो जानते हो अंतर कहां है, अंतर है डेटा को रखने के तरीके में, अंतर है कहां, डेटा स्ट्रक्चर में, कि डेटा रखा कैसे जाए। इसकी क्वालिटी जानते हो क्या है, लिंक लिस्ट की सबसे बड़ी क्वालिटी, ये इसे इकट्ठे मेमोरी नहीं चाहिए। अगर 1000 रखोगे, अगर तुम सोचो कि हम 1000 एलिमेंट रखें तो रखो, वो कहता है 1000 रखोगे, मान लो 1 8 बाइट ले रहे हैं तो कितनी जगह चाहिए, 8000 बाइट ना। ये कहता है भैया हम इकट्ठे नहीं, हमें तो थोड़ा थोड़ा करके भी दे दोगे तो हम अपना उसी में एडजस्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें पूरा इकट्ठा दोगे 8000 बाइट तभी हम डेटा रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे। ऐसा ये लिंक लिस्ट नहीं करता, ये एडजेसेंट मेमोरी एलोकेशन नहीं करता। इसका डेटा अगर ऐड करते जाओ, अगर जगह कम है तो अपना कुछ यहाँ रख देगा, कुछ वहां रख देगा, कुछ वहां रख देगा, कुछ वहां रख देगा। ये नहीं कहेगा। एरे लिस्ट क्या करता है, कहता ना भाई डेटा रखना है, 8000 बाइट चाहिए तो 8000 बाइट जगह हमें इकट्ठा दो, क्योंकि हम जिसको रखेंगे सबको एक दूसरे से क्या रखेंगे, सटा के रखेंगे, एडजेसेंट मेमोरी एलोकेशन करेंगे, है ना। लेकिन ये कहता है इसकी जरूरत नहीं। अब लेकिन क्वेश्चन ये भी उठता है कि अगर ये ऐसे रखता है तो देता कैसे होगा। देखो ये लिंक लिस्ट करता क्या है, एरे लिस्ट क्या करता है, डेटा रखता है ना। कैसे रखता है, मान लो अगर इसी 2 डेटा की एग्जांपल को समझे या 3 डेटा, चलो कैसे रखता हो, पेंट खोलते हैं। एक एरे लिस्ट है, कितने डेटा का है वो, 3 डेटा का है ना। ये एडी है ना, एरे लिस्ट है ना, कितने डेटा का है, 3 डेटा का। तो जानते हो कैसे मेमोरी लेगा, और ये 0 हो गया, पहला नंबर कौन सा है, 0, दूसरा 1, तीसरा क्या है 2, और आएगा क्या देखो, इस पे भी 34, इस पे भी 34, 56, मतलब क्या आएगा देखो 34, यहां क्या पड़ा है 34, और यहां क्या पड़ा है, ऐसे लेता है मेमोरी, है ना। तभी तो तुम जब लिखते हो डॉट गेट 0 भेजते हो तो क्या देता है तुम्हें 34, 1 भेजते हो तो क्या देता है 34, 2 भेजते हो तो क्या देता है 56। क्लियर है ये बात। लेकिन एरे लिस्ट ऐसे डेटा नहीं रखता। एरे लिस्ट में अगर यही डेटा रखा गया है, कहां रखा गया है देखो, ये स्ट्रिंग टाइप का है ना, मान लो स्ट्रिंग है, एक ABCD है, मान लो यहाँ भी 3 डेटा रखा है, स्ट्रिंग रखा गया है, एक ABCD है, मान लो XYZ है, और एक मान लो N। कितने रखे गए लिंक लिस्ट में, 3 ना। लेकिन ये जैसे ये रखा है ऐसे नहीं रखेगा। ये देखो डेटा कैसे रखता है, समझो। पहले चलेगा LL डॉट ऐड ना, और क्या रखना है इसे ABCD ना, तो इसे तो 4 इसे 8 3 24 बाइट इकट्ठा चाहिए था ना, इसे 24 बाइट नहीं चाहिए। बस वो इतना पढ़ रहा है कि LL डॉट क्या है ऐड,
और क्या ऐड कर रहे हैं, ABCD, तो बस इतना करेगा वो रैम में जाएगा। ऐसे, और यहां पे ध्यान से देखना इस बात को, इसमें हर डेटा को कितने खाने चाहिए, एक ना, 8 बाइट इसको, 8 बाइट इसको, 8 बाइट, एक एक खाने में तीनों पड़े हैं ना, लेकिन ये कहता है हमें 2 खाने चाहिए भैया। वही डेटा रख रहे हैं, ABCD रख रहे हैं, लेकिन ये कह रहा हम एक खाने में नहीं रख पाएंगे, हमें कितना चाहिए, 2, क्योंकि वो जानते हो क्या करता है, यहां आता है, इसके अंदर रखता है क्या, ABCD, और इसके अंदर रखता है क्या जानते हो, एड्रेस, किसका, अगले डेटा का। जैसे देखो अगर ये 3 डेटा है XYZ और MNOP है ना, तो देखो एक यहां ले लिया मेमोरी, ध्यान से देखना, एक कहीं यहां ले लिया और एक कहीं मान लो यहां ले लिया ऐसे, लेकिन सबको खाने कितने चाहिए, 2। एक खाने में डेटा रखेगा और ये देखो यहां पे क्या है, ABCD है और क्या है, XYZ है, यहां पे क्या है भाई, MNOP है। तो डेटा का दिख रहा है, ये तीनों इसको इकट्ठे जाएगा, 8 बाइट यहाँ खाली, यहाँ दे दो, वहां खाली है, वहां दे दो, वहां खाली है, वहां दे दो, बस वो क्या करेगा वो, लेकिन डेटा जब भी रखता है तो 2 खाने यूज करता है। पहले खाने में डेटा रखता है, ठीक है, पहले ब्लॉक में डेटा रखता है, और दूसरे ब्लॉक में दूसरे डेटा का एड्रेस रखता है। जो दूसरा है ये भी 2 खाने ले रहा है ना, एक खाने में डेटा रखेगा और दूसरे में क्या रखेगा, एड्रेस रखेगा। किसका एड्रेस रखेगा, यहां लिख देते हैं, एड्रेस, किसका एड्रेस रखेगा, तीसरे वाले, ऐसे। अब लेकिन उसका नुकसान समझो, सबसे बड़ी बात, अगर तुम इससे मांगते थे एरे लिस्ट से कि तीसरा दो, तो क्या लिखते थे, एरे लिस्ट डॉट गेट, और भेजते थे क्या 2, वो सीधे कूद के पहुंचता था, दूसरा निकाल के देता था ना। ये ऐसा नहीं करेगा, इससे तीसरा मांगोगे तो पहले जाएगा किसके पास, पहले के पास। पहला कहेगा भैया मेरे पास तुम्हारा डेटा नहीं है, मेरे पास तो दूसरे का क्या है, एड्रेस है, तो कहेगा अच्छा एड्रेस दो, वो एड्रेस लेके दूसरे के पास पहुंचता है। दूसरा कहता है भैया मेरे पास भी तुम्हारा डेटा नहीं है, तुम्हारा डेटा तो कहाँ रखा है, वहां तीसरे के पास, तो दूसरे के पास इसका एड्रेस रखा है, तीसरे का, तब पहुंचता है तीसरे के पास। अगर एक लिंक लिस्ट में 1000 आइटम हो, अगर एक लिंक लिस्ट में 1000 आइटम हो और तुम उससे 1000वां मांगो, तो सीधे 1000वां नहीं लाएगा, पहले जाएगा किसके पास, पहले के पास। पहले कहेगा हटो जाओ दूसरे के पास, दूसरा कहेगा नहीं जाओ किसके पास, तीसरे के पास, तीसरा कहेगा जाओ किसके पास, चौथे के पास। 999 लोगों से मिलने के बाद तब वो 1000वां डेटा लेके आएगा। इसीलिए सर्चिंग में ये क्या होता है, स्लो होता है। डेटा तो देता है, सेम देखो मेथड उसके भी है, सेम फंक्शनैलिटी जैसे एरे लिस्ट की है वैसी ही किसकी है, लिंक लिस्ट की भी है। लेकिन सबसे बड़ा अंतर कहाँ है, डेटा रखने के तरीके में। बेनिफिट एक ये है कि इकट्ठे मेमोरी की जरूरत अब क्या हो गई है, खत्म हो गई। जहां खाली होगा वहीं एडजस्ट होके रख जाएगा। लेकिन कभी भी दूसरे या तीसरे या 10वें डेटा पे डायरेक्ट वो नहीं पहुंच सकता। उससे कहोगे जाओ 10वां ले आओ, कहेगा ठीक है जा रहा है, पहले जाएगा किसके पास, पहले के पास। पहला उसे भेजेगा किसके पास, दूसरे के पास, दूसरा उसे भेजेगा तीसरे के पास। क्योंकि ये देखो ये तीसरा है ना, तीसरे के बारे में सिर्फ दूसरे को पता है, तीसरे के बारे में सिर्फ दूसरे को पता है, न पहले को पता है न चौथे को पता है। एरे लिस्ट में तो सब इकट्ठे हैं ना, सभी जान रहे हैं ना, 4 घर छोड़ के वो बैठा है, सीधे वहीं पहुंचो। लेकिन यहां जाओगे तो यहां किसी को किसी के बारे में नहीं पता, बस उसी जो ये अगर ये डेटा है तो इसका एड्रेस इसके पास है, दूसरे के पास ना, तो सिर्फ दूसरा ही जानता है कि चौथा तीसरा कहां है। सिर्फ तीसरा ही जानता है चौथा कहां है, न 5वें को पता है, न दूसरे को पता है, न 8वें को पता है, किसी को कुछ भी पता नहीं। आई बात समझ में कुछ? जैसे वो नहीं ऑपरेट करती हैं, जो सही गैंग्स होती हैं कैसे ऑपरेट करती हैं, ऐसे ही ऑपरेट करती हैं कि भाई तुम उतना ही जानो जितना तुम्हें जानना है। तुम्हें ये नहीं पता आगे ऊपर कौन बैठा है,
तुम्हें इतना पता है कि तुम्हें इनसे सामान लेना है, उनको देना है, बात खत्म। अब उसको आगे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है तुम्हें इसका पता नहीं है। ऐसी गैंग्स जब पकड़ी जाती हैं, ऐसे लोग पकड़े जाते हैं, तो गैंग्स को कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता। जैसे यहां है, ये 3 है। अगर मान लो हम दूसरा इसमें डेटा रिमूव करते थे तो सब लोग खिसकते थे ना, यहां खिसकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे का एड्रेस इसके पास है, पहले के पास, और दूसरे के पास किसका है, तीसरे का। अगर दूसरा हटाओगे तो जहां पहला है वहीं रहेगा, जहां तीसरा है वहीं रहेगा। बस जो तीसरा है, दूसरे के पास किसका एड्रेस था, तीसरे का ना। जब खत्म होने लगेगा तो अपना एड्रेस उठा किसको दे देगा, पहले। तो पहले के पास किसका एड्रेस हो जाएगा, तीसरे का। कोई हिलेगा अपनी जगह से नहीं। एक आदमी बीच में पकड़ा गया, वो कहे ठीक है भाई तुम इसको जाने दो, जो जहां बैठा है वहीं बैठा है, बस तीसरा आप पहले वाले से क्या करो, उसका कंसल्ट हो जाएगा, भैया तुमको अब सामान उसको देना है। बीच का एक आदमी गया है ना। इसलिए सबसे अच्छी बात इसकी कहा है, इसको इकट्ठे मेमोरी नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे रैम में चंक्स में भी थोड़ी थोड़ी जगह भी खाली है तो उसमें भी ये एडजस्ट हो जाता है। एरे लिस्ट एडजस्ट नहीं होता, लेकिन एरे लिस्ट एडजस्ट होता है। इसलिए इसकी क्वालिटी ये है कि जब भी जो डेटा मांगोगे तुरंत देगा। लेकिन लिंक लिस्ट के साथ ऐसा नहीं। लिंक लिस्ट के साथ तो यही है भैया कि पहले से मांगोगे तो दूसरे का मिलेगा, दूसरे से मांगोगे तो तीसरे का मिलेगा, तीसरे से मांगोगे तो चौथे का मिलेगा। अगर 1000वें पहुंचना है तो 999 लोगों से बात करते हुए जाओगे, तभी 1000वें तक पहुंचोगे, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। तो देख रहे हो, एरे लिस्ट में और लिंक्ड लिस्ट में मेथड सेम है, फंक्शनैलिटी सेम है, लेकिन उन मेथड्स के अंदर का कोड क्या है, अलग अलग है। एक अलग ढंग से काम कर रहा है और एक अलग ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। और जब भी ऐसा होता है, इसी वजह से देखो इन लोगों ने एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट सिर्फ नहीं बनाया, एक बनाया लिस्ट नाम का इंटरफेस। लिस्ट नाम के इंटरफेस में यही सब मेथड क्या कर दिए, सिर्फ डिक्लेयर कर दिए। कौन से, ऐड, गेट, रिमूव, ये सब। और उसको एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट नाम की 2 क्लासेस में क्या कर दिया गया, इंप्लीमेंट कर दिया गया। और दोनों ने अपने अपने ढंग से अपने अपने कोड को लिखा। ऑब्जेक्ट चाहे एरे लिस्ट का बनाओ चाहे लिंक लिस्ट का बनाओ, दोनों को किसमें रख सकते हो, लिस्ट में। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, तुमने खुद देखा है कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करते हो, तुम्हें किसका ऑब्जेक्ट मिलता है, लिस्ट का। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करो, तुम्हें ऑब्जेक्ट किसका मिलता है, लिस्ट का। जबकि लिस्ट का ऑब्जेक्ट थोड़ी बनता है। ऑब्जेक्ट जो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स तुम मेथड कॉल करते हो, उसके अंदर भाई कोड लिखा होगा ना, वो सारे एलिमेंट को ढूंढ के डालते हैं ना, किसमें डालते हैं तुम्हें नहीं पता। हो सकता है किसमें डालते हो, एरे लिस्ट में, लेकिन तुम्हें पता चलता है नहीं। तुम्हें तो बाहर क्या दिखता है, सिर्फ लिस्ट। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख के, पेरेंट को क्या कर दिया उन्होंने, रिटर्न कर दिया। तुम किसके साथ यूज कर रहे हो, पेरेंट के साथ। कल को मान लो वेब ड्राइवर के अगले वर्जन में उन्होंने अपने कोड में चेंज किया, जो सारे एलिमेंट को एरे लिस्ट में रख रहे थे कहां रख दे, लिंक्ड लिस्ट में। तुम्हें इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो लोग एरे लिस्ट में रखते और तुमको एरे लिस्ट रिटर्न कर रहे होते तब तो तुम सब लोग वही एरे लिस्ट लिए होते, और बाद में वो लिंक लिस्ट कर देते अगले वर्जन में। तब तुम क्या करते, जब जैसे ही अगला वर्जन वेब ड्राइवर का यूज करते हो वैसे ही सब एरर फेंकना चालू कर देता ना। पेरेंट यूज करते हैं। पेरेंट जब यूज करोगे तो चाइल्ड के अंदर की क्या डिटेल है तुम्हें उससे मतलब नहीं है। तुम तो यूज जैसे तुम करते नहीं वेब ड्राइवर में रख देते हो, तुम्हें मेथड किसके दिखाई देते हैं, वेब ड्राइवर। अब चाहे पीछे क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाओ चाहे फायरफॉक्स ड्राइवर का बनाओ, वेब ड्राइवर दोनों के लिए काम करता है। तो याद रखना, लिस्ट एक इंटरफेस है और वो इंप्लीमेंट किया गया है 2 क्लासेस में, जिनका नाम क्या है, एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट। ठीक है। हाँ कैसे जाए बताओ। मान लो हाँ जैसे ये जानता है मेरा एड्रेस यहाँ, ये जानता है ना, इसके जानने से क्या होगा, निकालना तो हमें है ना भाई। देखो रैम में बिखरा पड़ा है, कहाँ है कैसे पता बताओ। वो सब जान रहे हैं हम 0 है, हम 1 है, हम 2 है, लेकिन जो इस्तेमाल करने वाला है वो कैसे जाने कि कौन 0 और कौन 1 कौन 2। इकट्ठे रहेंगे तब तो समझ में आता है ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। कॉम्प्लेक्स का यही इसमें पॉसिबल ही था, यही इसमें पॉसिबल ही था कि पहला अपना डेटा रखता है और दूसरे का एड्रेस, दूसरा अपना डेटा रखता है और तीसरे का एड्रेस, तीसरा अपना डेटा रखता है और
तभी तो ये कहीं भी पड़े रहे रैम में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम सीधे तीसरे के पास नहीं जा सकते। वहां चले जाते हो ना तीसरे के पास, पांचवें के पास, क्यों? क्योंकि सब इकट्ठे हैं। या तो फिर इनको भी इकट्ठे रख दो, और जब इनको इकट्ठे रख दिए तो फिर इनको बनाने की, इसको बनाने की जरूरत ही क्या है? वो सारी क्वालिटी तो एरे लिस्ट ऑलरेडी दे ही रहा। पहले, अच्छा, पहले वाले के पास जब तुम्हारा जो लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनता है उसके पास सिर्फ एड्रेस किसका होता है? पहले का जानता है कहां रखे हैं, लेकिन उसे नहीं पता दूसरा कहां है, तीसरा कहां है, पांचवा कहां है, सातवां कहां है। एरे और एरे लिस्ट जान जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है सब इकट्ठे होंगे, लेकिन यहां सब इकट्ठे नहीं है, सब अलग अलग क्या हुए हैं? बिखरे हुए। सर इसे यूज करने का सिर्फ एक ही बेनिफिट है कि हम रिमूव कर सकते हैं, रिमूव इजीली कर लो। अगर अब देखो सिनेरियो कहां, जहां डेटा कम हो, जहां डेटा क्या हो? कम हो, और बार बार उसमें ऐड और रिमूव करना, तो वहां लिंक्ड लिस्ट अच्छा है। क्योंकि 1000 है, हमने बताया ना, 1000 में से अगर 50वां निकाल दिए तो एरे लिस्ट के सबका खेल बिगड़ जाता है ना, सबको खिसकना पड़ता है। यहां अगर 1000 है, बीच में से 400वां हटा दिए तो बस 400वें के पास क्या था? 400वें का एड्रेस था 399 वाले के पास, और 400 के पास एड्रेस था किसका? 401 का। बस जब वो हटेगा, समझ रहे हो, तो जो 400वां होगा, 401 का एड्रेस था ना, वो उठा के किसको दे देगा? 399 वाले को। बाकी जो जहां पड़ा है वहीं पड़ा है, किसी को आगे पीछे करने की जरूरत नहीं, कोई कसरत नहीं, बेवजह। तो जहां बार बार डेटा क्या करना हो? ऐड, और इसीलिए बोलते हैं एडिशन, ऐड में और रिमूवल में लिंक्ड लिस्ट अच्छा है, लेकिन सर्चिंग में डेटा निकालने में कौन सा अच्छा है? एरे लिस्ट। इसीलिए हमें देखना पड़ता है मेरी सिचुएशन क्या है। अब जैसे हम कोई ऐसा हमें 1000-2000 डेटा लेके उसमें से डेटा ढूंढ के ले आना, तो हमेशा हम क्या यूज करते हैं? एरे लिस्ट। तब हम लिंक्ड लिस्ट यूज नहीं करते। लेकिन जब हमें ये पता होता है कि डेटा कमी है और उसमें भी हमें बार बार क्या करना है, उसमें से कुछ हटाना है, फिर डालना है, फिर हटाना है, डालना है, कुछ हटा के बीच में कुछ और डाल देना है, कुछ भी ऐसा करना है, तो सबसे अच्छा कौन है? लिंक्ड लिस्ट। और बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों की क्या है? सेम। इंसर्शन ऑर्डर वो भी मेंटेन करेगा, है ना, और डुप्लीकेट वो भी रखेगा, ऑब्जेक्ट को वो भी सपोर्ट करेगा, है ना, ऐड वो भी करेगा, गेट वो भी करेगा, बस अंदर तरीका दोनों का क्या है? अलग है। आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन? तो ये याद रखना, ये एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट पूछा जाता है, और पूछते हैं किस सिचुएशन में क्या यूज करो, ठीक है। और ये भी बताना पड़ेगा तुमको कि लिस्ट एक इंटरफेस है और वो पेरेंट है, और दो उसके चाइल्ड हैं, जहां पे लिस्ट के मेथड्स क्या हुए हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स इंप्लीमेंट हुए, और उसका नाम क्या है? एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट। क्लियर? तो देखो सबकी अपनी अपनी अलग अलग जरूरत है, तुम्हें हमेशा अपनी सिचुएशन देखनी पड़ती है कि किसको कहां फिट करना है। अब देखो इसके बाद एक चौथी जरूरत पड़ी जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, कहां गया है इसमें? ये देखो, सेट। एक क्लास है जिसका नाम क्या है सेट। इसमें भी डेटा ऐड करके रख सकते हो। तो फिर वही कहोगे सब में डेटा ऐड करना है, लेकिन इसकी अलग क्वालिटी है। जैसे ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता, ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता। तो इसका बेनिफिट क्या है? जैसे मान लो एक एरे में डेटा ऐड कर लिया, उसमें डुप्लीकेट है, तुमको डुप्लीकेट नहीं चाहिए, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? फिर से कोड लिखना पड़ेगा। फिर से ऐसा कुछ कोड लिखोगे जो उसमें से क्या करेगा? डुप्लीकेट को हटाए, है ना। अलग से कोड लिखोगे कि नहीं? तो इसलिए इन लोगों ने क्या बनाया? सेट। इन्होंने कहा ये टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, बस आप ऐड करते जाओ, जो डुप्लीकेट होगा हम उसे ऐड ही नहीं करेंगे, आपकी झंझट नहीं है। ये कैसे कर पाता है और ये क्यों नहीं कर पाता? तो सीधी बात है, लिंक्ड लिस्ट और एरे लिस्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि लिंक्ड लिस्ट और एरे लिस्ट में जब भी तुम डेटा क्या करते हो? रखते हो। ध्यान देना इस बात पे, जब भी डेटा रखते हो बस वो अपना डेटा रखने से मतलब रखते हैं, लेकिन हैश सेट ऐसा नहीं है। ये क्या करता है मालूम है? जब इसमें डेटा रखते हो तो पहले जाके चेक करता है कि जो रखे हैं उन, ऐसा तो नहीं जो नया डालने जा रहा है उनमें से कोई है। अगर देखेगा उनमें से कोई है तो फिर रखेगा नहीं,
ये मैकेनिज्म इन लोगों ने इसमें ऑलरेडी डाल रखा है कि क्योंकि सेट में लिंक लिस्ट और अरे लिस्ट में जब डेटा ऐड करते हो सोचता नहीं है, बस रखता चला जाता है। लेकिन सेट ऐसा नहीं करता। सेट क्या करता है मालूम? उसको डेटा दोगे ऐड करने को ना, तो पहले जाके चेक करेगा जो हम रखे हैं क्या उसमें से तो कोई एक ये नहीं है। अगर उसमें से एक है तो फिर रखेगा नहीं। ये अपना ये अलग अलग लेता है पहली बात, और ये अपने हिसाब से रखता है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये इसकी दूसरी बात, पहली बात क्या, डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता। अंतर पूछेंगे तुमसे इंटरव्यू, लिस्ट और सेट में अंतर बताओ। तो पहला अंतर बताओगे क्या, ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता, नंबर एक। नंबर दो कि डेटा का इंसर्शन ऑर्डर भी मेंटेन नहीं करता। डेटा का इंसर्शन ऑर्डर भी मेंटेन नहीं करता। इसको दोगे ऐड करने को, ऐड करेगा, लेकिन तुम कहो कि हम तो पहले दिए थे इसे पहले नंबर वाला दो, कहेगा भैया हम पहला दूसरा नहीं जानते, तुम अपना डेटा दो, हम कैसे रखेंगे वो हमारे ऊपर छोड़ दो। जैसे एक एग्जांपल समझो इसको, जैसे मान लो हमने कोई क्या किया सामान मंगाया। जैसे मान लो हम एक डीलर है, मेरे पास क्या होता है, ट्रक से सामान आता है और फिर मेरे यहाँ से ट्रक से ही सामान कहीं चला जाता है। तो ट्रक वाला कहेगा क्या कि यार इसको पहले नंबर पर, ट्रक वाले को भैया हमने अनलोड किया, हम रख दे रहे हैं, तुमको जैसे मन करे अपने गोडाउन में वैसे रखो। दूसरी ट्रक आएगी 5 दिन बाद, तुम यही सामान लाद के उसमें चढ़ा देना, बस। अब कैसे तुम जानो, हमें इससे मतलब नहीं। एक आदमी ऐसा भी कहता है भैया आपको 10 सामान दे रहे हैं, तो एक को पहले नंबर, जो पहले दे रहा है उसे पहले नंबर रखना, तो दूसरे पे क्योंकि हम आएंगे तो ऐसे फुटकर में मांगेंगे कि दूसरा ले आओ, 5वां ले आओ, 8वां ले आओ, तब उसके लिए तो उसको ऑर्डर मेंटेन करेगा तभी तो 8वां 5वां दे पाएगा। लेकिन सेट वाला इस हिसाब का नहीं है। समझो ये क्या है, एक तरह से थोक का काम कर रहा है कि सारा सामान ले आओ एक बार में, हमने रखा है, 20 दिन बाद दूसरी ट्रक आएगी, हम उठा के उसको क्या करेंगे, दे देंगे, वो लेके चला जाएगा। बस हाँ, जब हम जब रखेंगे सामान तो दो सामान एक जैसा, दो सामान नहीं रखेंगे। दोनों क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। हम डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन हम इंसर्शन ऑर्डर भी मेंटेन नहीं करेंगे। और तीसरी बताएं बात कि ये जब डेटा अपना रखता है तो उस हिसाब से रखता है ना, जैसे इसके लिए रखना क्या हो, कन्वीनियंट। तो कल को जब इकट्ठा मांगोगे तो जल्दी से दे देता है। अगर एक लिस्ट से मांगोगे तो लिस्ट को ये सोचना पड़ता है ना कि भैया, ये भी दिमाग रखना पड़ता है ना भैया, ये पहले नंबर पर रखना है, ये दूसरे पर रखना है, तीसरे पे कोई मांगेगा तो पहला दूसरा तीसरा, उसको ख्याल रखना है ना। इसको ये नहीं कहता सामान दो, हो सकता है कोई सामान छोटा हो कोई बड़ा हो, किस ऑर्डर में रखना है वो सोचता है, पहले छोटा सामान पहले रखेंगे, बड़ा सामान उसके बाद बड़ा, उसमें अपने हिसाब से रखता है वो। तो जब तुम उससे इकट्ठे मांगते हो सारी चीज ना, तो जल्दी से ले आके देता है, क्योंकि उसने अपनी सहूलियत के हिसाब से चीजें रखी। ये कौन है, सेट है। आई बात समझ में? तो सेट पूछेंगे तो बताना तुरंत, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा और हाँ डुप्लीकेट डेटा नहीं रखेगा। ठीक है, तो फिर पूछेगा कि इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करेगा, तो निकालोगे कैसे? तो कहोगे भैया ऐसा नहीं कि तुम सोचो कि हम 5वां निकालने 8वां, इसमें तो जब निकालोगे तो सब क्या निकालोगे, सब इकट्ठा ही निकालोगे। कि हमें तुम इससे ये बोलोगे एक एक करके सारा सामान दे दो, तुम ये नहीं बोलोगे कि 5वां सामान ले आओ जी, 12वां ले आओ, 20वां ले आओ, ऐसे बात नहीं करोगे। सेट से ऐसे बात करोगे जैसे एक एक करके सारा दिया गया था, मतलब दिया गया था तुमको ना सारा, एक एक करके बस सारा सामान वापस कर दो। कौन पहले नंबर पे दे रहे हो, कौन दूसरे नंबर पे दे रहे हो, हमें ये फर्क नहीं पड़ता। जब आप सामने वाला ये कहता है भैया मेरा हमने ट्रक खाली किया, तुम्हारे यहाँ सामान पड़ा है, मेरा ट्रक आएगा 10 दिन बाद, सारा सामान दे देना। अब ये मैटर उसलिए नहीं करता कि भैया पहले तुम क्या दे रहे हो और बाद में क्या दे रहे हो। सामने वाले का तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता भैया कि पहले क्या है, दूसरे क्या है, तीसरा क्या है। हमारे तो बस इतना मतलब है कि एक एक करके मेरा सारा सामान हमें तुम वापस कर देना। वहां यूज होता है क्या, सेट। और सेट भी याद रखना, क्लास का नाम क्या है, हैश सेट। सेट नाम की क्लास नहीं है, क्लास कौन सी है, हैश सेट। और हैश वर्ड कहां से आया है, चलो एक बार हम कहेंगे, रिंकू से पहले एक बार बता देंगे तब हम बताएंगे। ये हैश वर्ड आया कहां से, एक कंसेप्ट है हैशिंग का। हैशिंग का कंसेप्ट ये कुछ है, चलो बाद में ही देखेंगे, अभी कंफ्यूज हो गए, पहले इसको देखो। अच्छा इतनी बात समझ में आई। तो एक हैश सेट है ना, और एक और भी होता है यार,
हाँ बिल्कुल ऐड होगा, तो सर वो बाइट लेगा फिर 8 बाइट? एकदम लेगा भाई, डेटा तो 8 बाइट लेगा ही लेगा। नहीं सर, जो डुप्लीकेट है जैसे एबीसीडी, हाँ हाँ जैसे एबीसीडी फिर जैसे 4 डेटा रख दिया तो रखेगा कितना उसमें, 4 बार एबीसीडी रखोगे तो रखेगा कितना, बस एक ही, बाकी 3 तो रखेगा नहीं। तो वो 3 आएंगे रैम में, लेकिन गार्बेज कलेक्टर उन्हें क्या कर देगा, क्लीन कर देगा, क्योंकि उनका एड्रेस किसी के पास नहीं। एक देखो ऐसे ट्री सेट होता है, इसकी क्वालिटी क्या है जानते हो, ये भी सेम वैसा ही है, डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करेगा। तो फिर अंतर क्या है, अंतर ये है कि ये डेटा की सॉर्टिंग करके रखता है, मतलब ऐसे बिल्कुल, जैसे अगर हम यहां लिख दें इंटीजर है ना, और मान लो ट्री सेट को सेट में ही रखें, ये तो पता ही ना, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पेरेंट में रखा जा सकता है, सेट पेरेंट इंटरफेस है, ट्री सेट और हैश सेट दोनों क्या है, क्लासेस हैं जहां सेट के मेथड इंप्लीमेंट किए गए। अब देखो अब इसमें जब तुम डेटा ऐड करते हो तो भले पहले 40 रखा, ठीक है, फिर दोबारा क्या रखा, 20 रखा, लेकिन ये जानते हो क्या करेगा, ये भले चाहे जिस क्रम में डेटा दो, लेकिन वो डेटा की क्या करेगा, सॉर्टिंग, और वो भी कैसा, असेंडिंग ऑर्डर, चढ़ते हुए क्रम में। तो पहले 20 को, फिर 40, फिर 45, फिर 50, मतलब एक जहां भी याद रख लेना एक वर्ड, जब भी किसी क्लास के अंदर ये नाम में उसको दिख जाए क्या, ट्री, जब भी क्या मिल जाए, ट्री वर्ड मिल जाए, तो याद तुरंत तुम्हारे समझ में आ जानी चाहिए कि यहां तो डेटा क्या कर रहा है, सॉर्टिंग करके रख रहा है, रखने जिस क्रम में दे रहा है उस क्रम में नहीं, डेटा को छोटा है बड़े के हिसाब से, जो छोटा है वो पहले, उससे बड़ा उसके बाद, उससे बड़ा उसके बाद, उससे बड़ा उसके बाद, उससे बड़ा उसके बाद। लेने का तो एक ही तरीका है भाई कि एक एक करके नहीं लेगा, हाँ एक साथ करके निकालो, भी दिखाते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे क्या होता है, फॉर ईच लूप पढ़ाया गया है ना, आप लोगों को क्या पढ़ाया गया है, फॉर ईच लूप क्या करता है, एक एक करके सारा एरे से निकालता है ना, लिस्ट से निकालता है, तो वही फॉर ईच सेट में भी चलता है, एक एक करके सारा चाहोगे तो निकाल लोगे। लेकिन अगर हैश सेट है तो कोई ऑर्डर नहीं है, और ट्री सेट है तो इंसर्शन ऑर्डर नहीं मेंटेन हो रहा है, लेकिन हाँ सॉर्टिंग ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। सॉर्टिंग देखो भाई, स्पेलिंग ये है, शॉर्ट करने का मतलब तुम देखो, ये तो लिखा उस पे दिखता होगा ना, फ्लिपकार्ट पे यार जो करते हैं ना, ये लो प्राइस से हाई प्राइस की तरफ करते हैं सामान सर्च करते समय, कि मिनिमम से मैक्सिमम, तो वो क्या है, सॉर्टिंग है। एक होता है चढ़ता हुआ क्रम, एक होता है उतरता हुआ। चढ़ता हुआ क्रम क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, और उतरते हुए क्रम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। जब तुम ये सर्च करते हो कि जो सबसे सस्ता सामान पहले आए और महंगा वाला बाद में आए, तो वो क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। जब ऐसे सर्च करते हो कि भैया महंगा सामान क्या है, पहले दिखाई दे और उसके बाद उससे सस्ता, उसके बाद उससे सस्ता, उसके बाद उससे सस्ता, तो वो क्या हो गया, डिसेंडिंग। हाँ बोलो। तो सर फायदा क्या है, दोनों में एक ही साथ निकालना, तो फिर लेकिन एक जो आएगा डेटा एक एक करके, वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आएगा। जैसे कई बार ऐसा होता है, लो हम तुम्हें दिखाते हैं कि इसका एकदम लाइव एग्जांपल, ये सब लोग ट्राई करो। कहाँ गया तुम्हारा ये लोकल होस्ट, ये हाँ, ये तो इसी बारे तुम लोग का फिर से एक बार तैयार हो जाए वो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स। ये लो, ऐसा एक सिनेरियो है, सबको करना है। ये देखो, ये सिनेरियो सब लोग ट्राई करो। जैसे ये टेस्टिंग का है भाई, ये टेस्ट कराते हैं और इंटरव्यू में पूछते भी कि ये फलाना सिनेरियो कैसे करो। जैसे ये देखो, आगे मार्केटिंग में आए, मान लो किसमें आए, लीड्स में आए, इसमें डेटा ठीक ठाक है, हाँ है। अब ये डेटा है ना, इसमें है कि नहीं यार, इसमें फंक्शनलिटी नहीं है, नहीं फिल्टर तो ठीक है। यार बहुत सी जगह ना देखोगे, ध्यान से देखना, बहुत सी टेबल में ऐसे ही डेटा आएगा, बहुत सी जगह टेबल में ऐसे ही डेटा आएगा और छोटा सा नीचे तीर जैसा बना रहेगा।
कहाँ बताएं तुमको, ये एग्जाम्पल दिखेगा हैं फ्लिपकार्ट में, या अच्छा चलो याद फ्लिपकार्ट पे ही वाला सिनेरियो हो जाएगा। तुमसे कोई ये कहेगा फ्लिपकार्ट के ऊपर ये, मान लो तुम आ जाना अंदर, अंदर जाने के बाद मान लो कोई मोबाइल सर्च करना, ठीक है, मोबाइल, या मान लो हम लिख दें सैमसंग, यही सिनेरियो करना मोबाइल, ठीक, सर्च कर लोगे सब रिजल्ट आ जाएंगे ना। अब तुम्हें ये चेक करना है, अब यहाँ पे सबके दाम आ रहे हैं, कोई देख रहे हो 13,000 वाला बाद में आ रहा है, 18,000 वाला पहले, मतलब ये अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, डेटा दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। मान लो यहाँ एक शायद फीचर होगा, ये देखो प्राइस लो टू हाई, इसका क्या मतलब हुआ, कम दाम वाला पहले आएगा, उसके बाद ज्यादा दाम वाला, ये तो ये कहेंगे इस बात की टेस्टिंग करो, इस बात की टेस्टिंग करो कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। उनका कहने का मतलब वही है, शॉर्टिंग प्रॉपर हो रही है कि नहीं। अब मान लो तुम्हें यही टेस्ट करना, ध्यान से समझो, तुम्हें क्या करना है, सैमसंग में जाना है या फ्लिपकार्ट पे, सैमसंग मोबाइल से कुछ भी सर्च करना है, सब आ जाएंगे, सबका क्या आएगा, इस तरह से दाम आएगा, और तुम्हें ये देखना है, तुम्हें क्या करना है, इनकी सॉर्टिंग करनी, ये देखना है कि ये प्रॉपर, ऐसा तो नहीं हम यहाँ जब लो टू हाई कर रहे हैं तो लो टू हाई के हिसाब से आना चाहिए ना, जैसे 1150 वाला क्या आना चाहिए, पहले आना चाहिए, फिर 1299 वाला, फिर 1299, 1599, 1599, ऐसे ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो यहां पे मान लो इसी पेज का बस निकालना है, तो तुम्हें देखना है कि इस पेज पे ये सही से काम कर रहा है कि नहीं, तो कैसे करोगे, तो देखो क्या करोगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करना, ऐसा एक्स पाथ देना कि सबका दाम उसमें, ये बताया गया है ना, ऐसा देना कि एक लिस्ट में सबका क्या आए, दाम आए, दाम को एक एक करके निकालना, और अब एक काम करना और सबको क्या कर लेना, रख लेना, ठीक है। अब इसके बाद शॉर्टिंग करके रख दिया, तो अच्छे देखो पहले एक काम करना, इन सबको उठाना, ध्यान से समझो, पहले इन सबको उठाना और एक लिस्ट में रख लेना, सबका दाम एक एक करके उठाना और एक लिस्ट में रख लेना। इसके बाद ये करना कि एक फिर और एक कोड लिखना, उसमें क्या करना कि सबके उसको किसमें रख देना, वो करके लो टू हाई वाला, जो ये तो लो टू हाई पे तो पहले क्लिक किया हो, सबको उठाए एक लिस्ट में रख ली। इसके बाद ये करना कि सबको फिर एक एक करके उठाना और सबको कहां डाल देना, एक सेट के अंदर डालना, किसके अंदर डालना, सेट के अंदर, तो सेट के अंदर तो ट्री सेट के अंदर, तो ट्री सेट अपने आप क्या कर देगा, उसकी सॉर्टिंग कर देगा कि नहीं कर देगा, और फिर लूप लगा के ट्री सेट और उसका एरे लिस्ट का डेटा एक एक करके क्या करना, मैच करना। अगर डेटा एग्जैक्ट मैच हो रहा है तो मतलब क्या है, सॉर्टिंग प्रॉपर चल रही है, और नहीं तो नहीं। कम समझ में आया है ना अभी ये, तो एक काम करना, ध्यान से पहले इस पे सोचना, फिर हम सिनेरियो बताएंगे। इसमें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस इतना करना है, सबको उठाना है और एक लिस्ट में डाल लेना। तुम्हें फ्लो क्या करना है, फ्लो इतना करना है, तुम्हें सर्च मारना है, सर्च मारने के बाद इस पे क्या कराना है, तुमको लो टू हाई पे क्या कराना है, क्लिक कराना है, फिर जो मिले इनका क्या निकाल लेना है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, सारे दाम क्या कर लेना है, एक एक करके उठा के एक लिस्ट में डाल लेना, ठीक है। और फिर से वही करो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स का जो रिजल्ट आया है उसके सहारे फिर से उनको उठाना, और इस बार इनको उठा के किसमें डालना, एक ट्री सेट के अंदर। तो जब ट्री सेट के अंदर डालोगे तो अपने आप उनकी सॉर्टिंग होगी कि नहीं होगी। तो जो लिस्ट, जो इनकी लिस्ट बन रही है और जो तुम ट्री सेट में रख रहे हो, दोनों का डेटा फिर क्या करना, कंपेयर करना। अगर सारा डेटा एग्जैक्टली क्या हो, मैच कर रहा हो, तो मतलब क्या है, शॉर्टिंग प्रॉपर हो रही है। और अगर मिसमैच कर रहा है तो मतलब तुम्हारे सॉफ्टवेयर में कुछ गलती या तुम्हारे एप्लीकेशन में कुछ दिक्कत है कि प्रॉपर शॉर्टिंग नहीं हो। जरा इसे कॉपी पे लेके पहले समझना, ठीक है। तो ये क्या है, हैश सेट और ट्री सेट, इन दोनों का पेरेंट कौन है, सेट। क्लियर है ये बात।
तो जरा इसकी प्रैक्टिस करना। और एक छोटी सी बात, कल हमने बताया था, कौन सी एक चीज बताई तुमको, गेट विंडो हैंडल। पहले तो ये दिमाग में अपने बैठा लो, न्यू क्रोम ड्राइवर जब भी करते हो, ब्राउजर लॉन्च होता है ना, तो अगर जो ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है उसका फोकस जिसको लॉन्च किया है उसी के ऊपर है, जो पहले से खुला हुआ है उससे उसे मतलब नहीं है, जो चलते हुए रास्ते में खुल रहे हैं उससे भी इसे कोई मतलब नहीं है। और जब भी काम करोगे तो किस पे काम करेगा, उसी मेन वाले पे काम करेगा, औरों पे काम नहीं करेगा। और अगर तुम निकालोगे ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल तो किस पे काम करेगा, मेन वाले, क्योंकि फोकस किस पे है, मेन वाले। कभी ऐसे मत सोचना यार ये खुला है, एक नया खोल दिए हम, ऐसे खुल गया तो तुम कहो यार ये तो सामने तो ये दिख रहा, फोकस यहाँ चला गया। ऐसे फोकस नहीं जाता, फोकस अभी भी कहाँ है, मेन वाले। अगर ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल करोगे तो किसका मिलेगा, मेन वाले, दूसरे वाले का नहीं मिलेगा, तीसरे वाले का नहीं मिलेगा। हमेशा काम किस पे करेगा, पहले। और ये बताया ना, हैंडल वैल्यू हर बार क्या होगी, बदलेगी। हर बार क्या होगी, जैसे फिल्म देखने जाते हो हर बार सीट नंबर अलग अलग मिलती है ना, वैसे इसके साथ जब भी लॉन्च करेगा। लेकिन हाँ, जब भी पिक्चर देखने जाओगे हर बार भले तुमको सीट नंबर मिले, लेकिन हर बार अलग अलग, लेकिन हर बार मिलेगी जरूर, हर बार मिलेगी जरूर। और उस 2.5 घंटे के दौरान तुम्हारी पहचान क्या रहेगी, वही सीट नंबर। सेम ऐसे ही ये भी काम करता है। और हमने ये आगे बताया था ना, गेट विंडो हैंडल, और आगे देखो हमने इन 3 लिंकों पे क्लिक करा दिया था। अब खुल के कितने हो गए थे, 4 ना। तो जैसे मेथड था एक गेट विंडो हैंडल, वो किसका देता है, जिसके ऊपर फोकस होता है। लेकिन एक मेथड और है, कौन सा, गेट विंडो हैंडल्स। ये जितने उस समय वो ये लॉन्च करने के बाद जितने खुलते हैं, मान लो एक ये खुला, 3 और खोले, कितने हो गए, 4 ना। तो ये चारों देगा, इसलिए नाम क्या है, गेट विंडो हैंडल्स। इन्हीं चारों में तुम्हारी उस विंडो का भी, जिसे हम फीडबैक वाले पे काम करना चाहते थे ना, उन्हीं चारों में से कोई फीडबैक वाला भी है। लेकिन किसमें दिया, इसने सेट में दिया, इसने लिस्ट में नहीं दिया। सेट में देने का क्या नुकसान है, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं हुआ है, पता नहीं उन चारों में कौन किसका है। भले 4 आ रहे हैं, चारों को देख लोगे, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि कौन पहले का है और कौन दूसरे का है, कौन तीसरे का है और कौन चौथे का। तुम्हें ये पता नहीं चलेगा। क्यों किया ऐसा इन्होंने, जानते हो, क्योंकि सेट की सबसे अच्छी क्वालिटी का इन्होंने इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा तुम्हें बताओ, अच्छा अगर 4 विंडो खुले, ब्राउजर लॉन्च हो, उसके बाद 3 जगह क्लिक हो, 4 खुल गए हैं, अगर 2 की हैंडल वैल्यू सेम हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी ना भाई। हैंडल वैल्यू से ही ब्राउजर को पहचानता है, जाके उस पर काम करता है। अगर इसने गलती से 2 को हैंडल वैल्यू क्या दे दी, सेम दे दी, तब तो काम इस पे करना है और काम किस पे करने लगेगा, उस पे ना। इसलिए रिस्क ही नहीं लेता, इसीलिए उठा के कहां रखता है, ये सेट में। सेट में डुप्लीकेसी होगी ही नहीं, सेट में डुप्लीकेसी होगी ही नहीं। इसीलिए ये जो हैंडल्स इन्होंने बनाया ना वेब ड्राइवर वालों ने, स्लेनिंग वालों ने, इन्होंने लिस्ट नहीं रिटर्न करवाया। क्या रिटर्न करवाया, सेट। कोई रिस्क नहीं डुप्लीकेसी का, क्योंकि लिस्ट होने पे डुप्लीकेसी का रिस्क था। भले वो सबको इतना लंबा सा नाम देता है कि सबको अलग अलग दे दे, लेकिन संजोग ही तो है। हो सकता है 1 लाख बार में एक चांस ऐसा आ जाए कि 2 का नाम क्या, 2 के हैंडल वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। लिस्ट में जाएगा तो लिस्ट में कोई तकलीफ होगी नहीं, वो तो ले लेगा दोनों का। इसीलिए इसने क्या कहा, भैया हम रखेंगे कहां, सेट में। 1 लाख बार क्या, 1 करोड़ बार में कभी भी अगर डुप्लीकेट आया भी, तो बाकी आगे कौन संभाल लेगा, सेट संभाल लेगा, है ना। अगर फिर वही अलग एक रिस्क था, 1 लाख में 1 बार, और ये भी नहीं चाहते। जानते हो तुम्हारा कंप्यूटर कितनी एक्यूरेसी से काम करता है, तुम्हारा कंप्यूटर इतनी एक्यूरेसी से काम करता है कि 2-400, हम तो नंबर कम बोल रहे हैं, कितने बोले, बिलियन ट्रिलियन अटेम्प्ट्स में 1 बार गलती करने का चांस होता है ना। इतनी एक्यूरेसी से काम करता है। तो बहुत सबसे ज्यादा मैटर क्या करती है, एक्यूरेसी। पता है नए कंप्यूटर्स अभी आए नहीं है, तो रिसर्च में है, यूज भी लोग क्वांटम कंप्यूटर्स आए, अभी आए नहीं है। ये सिंपली बहुत बड़ी बड़े जो टेक कंपनीज हैं, गूगल टाइप की, या जो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, वो इसमें सिर्फ क्या कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं। और वो जानते हो कैसा होगा, ये कंप्यूटर कितने छोटे छोटे हैं। अगर एक कंप्यूटर बनाओ इतनी पावर का हो, जैसे इन कंप्यूटर को ऐसे
1 करोड़ कंप्यूटर जोड़ दो, जितना पावर के ये कंप्यूटर होंगे, जितने कैलकुलेशन कर सकते हैं, जितना तेज कर सकते हैं, उतना वो क्वांटम कंप्यूटर छोटा सा कर देगा। सोचो कितनी पावर होगी। सबसे बड़ी गलती क्या है जानते हो? वो 200 बार में एक बार गलती करता है। मतलब 0.5% क्या है उसकी एक्यूरेसी रेट जो है उसका 99.5% है। इसीलिए वो यूज के पर्पस का अभी नहीं है। जब तक उसकी एक्यूरेसी, अभी उस पर रिसर्च ही चल रही है, शायद 10-20 साल में चीजें हो कि हम लोग उसको कंट्रोल कर पाए, कि उसकी एक्यूरेसी को वो कर पाए, तब वो यूज हो सकता है। अब हर 200 ट्रांजेक्शन में एक गलती करेगा तो गड़बड़ हो गया ना। इतना फास्ट लेके क्या करेंगे? इतना फास्ट लेके हम करेंगे क्या? सबसे ज्यादा मैटर जो चीज करती है वो क्या करती है? एक्यूरेसी। और जो तुम्हारा नॉर्मल कंप्यूटर है वो है ऐसे कुछ 10⁻17 अटेम्प्ट में एक बार गलती करने का चांस होता है। और क्वांटम कंप्यूटर जो है तुम्हारे 200 बार में एक बार। इसीलिए क्वांटम कंप्यूटर अभी यूज के पर्पस से नहीं है। सिर्फ किस पर्पस से है? अभी रिसर्च के ही पर्पस से। जब तक उसकी एक्यूरेसी को साइंटिस्ट नहीं कंट्रोल कर लेंगे तब तक वो चीज मार्केट में नहीं है। इन्होंने सेट यही किया लिस्ट। भैया मान लीजिए ये है, लिस्ट में आता तुमको लग रहा होगा तो तुम्हें पता रहता पहले का हैंडल, पहले मेन विंडो, फिर दूसरा खुला, फिर तीसरे खुला, फिर चौथा खुला, तो 0 पे मिल जाएगा मेन विंडो का, 1 पे मिल जाएगा दूसरे का, 2 पे मिल जाएगा तीसरे का, और 3 पे मिल जाएगा चौथे का। कोई झंझट ही नहीं होती ना। लेकिन यहाँ झंझट है। यहाँ तो मिले हैं, और कितने मिले हैं? 4 प्रिंट करके देखा था कल ना। लेकिन ये नहीं पता कौन किसका है ना। तो चलो आगे वाली क्लास में बताएंगे कि कौन किसका है, इसे निकालना कैसे, ये निकल जाए। ठीक है, तो जरा एरे और लिस्ट की फिर से प्रैक्टिस करो और इसकी नोट्स बनाओ भाई। और ये जान लो इंटरव्यू में जरूर पूछते हैं, इंटरव्यू में